friends, welcome back to my channel, and today I am going to give you 5 important tips which will help you that how you can get job in Canada very quickly. And in this video I am going to discuss my personal experience with you. So guys, please stay tuned with me and please watch this video till the end. So friends, मैंने यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया है, जो न्यू कमर्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो या तो प्रॉपर रिसर्च करके नहीं आते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि अपने फील्ड की जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप क्या है आप लोगों के लिए कि जब भी आप कनाडा आओ या कनाडा आने का प्लान करो या जब भी लैंड होते हो तो आप सबसे पहले थोड़ा सा रिसर्च करके आओ कि जिस भी फील्ड में आपकी एजुकेशन है या आपको नॉलेज है कि उस फील्ड की जॉब कौन से प्रोविंस में अवेलेबल है कनाडा में। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अल्बर्टा की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारी ऑयल इंडस्ट्री हैं, और अगर मैं लंदन की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ पे आप फाइनेंस काइंड ऑफ जॉब हंट कर सकते हैं। जैसे कि टोरंटो एक तरीके का बिजनेस हब है। तो इस तरीके से जब भी आप कनाडा आओ तो आप थोड़े से रिसर्च करके आओ कि जिस फील्ड में आपकी क्वालिफिकेशन या नॉलेज है उस फील्ड की जॉब कौन से प्रोविंस में अवेलेबल है। तो उसकी वजह से बच्चों को क्या दिक्कत होती है, जब उनको अपनी फील्ड की जॉब यहाँ पे नहीं मिल पाती है या वो रिसर्च करके नहीं आते हैं तो उनको अपना एक्सपेंस क्लियर करने के लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे वॉलमार्ट में जॉब कर रहे होते हैं या कोई किसी स्टोर में लगे होते हैं, क्योंकि अब उनको अपना एक्सपेंस तो बेयर करना ही है किसी ना किसी तरीके से। सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि पहले आप प्रॉपर रिसर्च करें, ये चीज़ देखें कि किस प्रोविंस में आपकी जॉब अवेलेबल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं होती है किसी भी प्रोविंस से, या फिर आप उस तरीके की जॉब नहीं ढूंढ पाते हो अगर आप रिसर्च भी करते हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप उस सिचुएशन में ये सर्च करो कि आप अपनी क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि आप अपनी क्वालिफिकेशन में ऐड करके आप प्रॉपर एक जॉब हंट कर सकते हो। सो गाइस, ये थी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप। अब चलते हैं सेकेंड टिप की तरफ। So another important thing is resume and cover letter. So guys, please make sure whenever you are making your resume, so the length of the resume should not be more than 1 page. और आप ये प्लीज़ ट्राई करें कि आप उसको रिज्यूमे के जितना शॉर्ट एंड ब्रीफ कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा। दूसरा, प्लीज़ मेक श्योर कि रिज्यूमे में आप कोई अपनी फ़ोटो ना लगाएं, और अगर आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं तो वो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, एक चीज़ यहाँ पे और है कि जब भी आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ रिज्यूमे के साथ आपको एक कवर लेटर लगाना होता है। उस कवर लेटर में आपको 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स कवर करनी होती है। पहला कि वाई यू वांट टू अप्लाई दिस जॉब, एंड सेकेंड कि हाउ यू कैन हेल्प द कंपनी। सो गाइज, और एक कवर लेटर जब भी आप कोई भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ईच एंड एवरी टाइम आपको एक न्यू कवर लेटर बनाना होता है उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। So this is the important things to get a job in Canada, guys. So please work on your resume and cover letter. So guys, if you wanted I should make a detailed video on resume and cover letter, so please write in comment. So मैं try करूँगी उस पर एक detailed video बनाने की। So third important tip is networking. So guys, Canada में networking और references is really important. Without networking and references, it's really difficult to find a good job. जैसे कि आपको पता है कि एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जहाँ पे जाके आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसको एक प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन करें, उसमें अपनी सारी डिटेल डिस्क्राइब करें जो कि आपके रिज्यूमे में ऑलरेडी आपने दी है। आई मीन टू से कि आपका रिज्यूमे और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल दोनों आपस में सिंक होना चाहिए। और उसमें जो फ़ोटो बेसिकली लगाएं तो प्लीज़ उसमें एक प्रोफेशनल फ़ोटो लगाएं, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो फेसबुक या इंस्टाग्राम की फ़ोटो उस पर लगा देते हैं। इट्स रियली लुक बैड। सो अब नेटवर्किंग अपनी कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने डोमेन से रिलेटेड जो लोग ऑलरेडी कनाडा में काम कर रहे हैं उनको पहले सर्च करें, लिंक्डइन प्रोफाइल उनका सर्च करें, उनको कनेक्ट करें और उनके प्रोफाइल से ये चीज़ लर्न करें कि बेसिकली कैसे वो कनाडा में किस क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब कर रहे हैं। तो उससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ सस्टेन करती है। दूसरा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन आपकी मैच करती है, आप उन तरीके के लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके के कनेक्शन जब आप कनाडा में आते हैं तो तब भी आपको ये हेल्प करते हैं, आपको ये गाइड कर सकते हैं आपके डोमेन जॉब सर्च करने में। और समटाइम्स ऐसा भी होता है आपके कनेक्शन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एज अ रेफरेंसेस भी आपको काम आ जाते हैं जब भी आप जॉब हंट करते हो अपने फील्ड में। The next important point is communication. So please try to make some friends who are native.
so that you will feel comfortable with the native speaker. And guys, you can also do one thing in your free time, watch some videos and Netflix series that will help you to improve your communication. So guys, if you have not subscribed my channel yet, so please subscribe it right now, because at the end of this video I am going to give you a bonus tip. So the last and important point is interview. So guys, people क्या मिस्टेक करते हैं कि वो इंटरव्यू को या तो बहुत लाइटली ले लेते हैं या फिर वो इंटरव्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं. तो गाइस, यहाँ पे कनाडा में जो इंटरव्यू होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ आपका एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू का. यहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है वो कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता इंटरव्यू में. सो गाइस, आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करने के टाइम क्या है आपको चीज़ें आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ. पहला आपको क्या करना है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से रेडी करके रखें, पहले से उसकी प्रैक्टिस करके रखें. अब इंट्रोडक्शन में आपको दो चीज़ें मेन कवर करनी होती हैं. पहला आपका एक्सपीरियंस इन एजुकेशन एंड सेकंड दैट व्हाई यू हैव कम टू कनाडा. सो गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर इंट्रोडक्शन, दैट व्हाई यू हैव कम टू कनाडा, बिकॉज इंटरव्यूअर ऑलवेज वांट टू आस्क अबाउट योर इंटेंशन, और नो अबाउट योर इंटेंशन. सो गाइज, अब सेकेंड थिंग इसमें क्या होती है इंट्रोडक्शन के बाद कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. वो कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते इंटरव्यू में. अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक दे विल आस्क टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर पास्ट एक्सपीरियंस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर चैलेंजेस. And they can also ask you like what kind of overwhelming situation you have faced in your past experience. So this kind of scenario based question they will ask you. तो आप इस चीज़ में क्या कर सकते हैं कि कभी भी आपको कोई इंटरव्यू कॉल आती है तो आप पहले से ही ऐसे 8 या 10 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें, जो कि आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने में गाइस. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको याद रखनी है. आप प्लीज़ कहीं पे या नोट कर लें. अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब हंट करनी है तो आप प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करें. और गाइस, एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि जब भी आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद आप इंटरव्यूअर को थैंक यू मेल ज़रूर ड्रॉप करें, क्योंकि अगर आप थैंक यू मेल ड्रॉप करते हैं तो इंटरव्यूअर के माइंड में ये थॉट ज़रूर जाता है कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं. सो गाइज, ये कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी होती है. अब चलते हैं लास्ट में बोनस टिप्स की तरफ. सो गाइज, अगर ये टिप्स आपको काम नहीं करती हैं एक बेटर जॉब फाइंड करने में, तो अब इस सिचुएशन में क्या करें. यहाँ पे ये बोनस टिप आपको काम आती है गाइज. कनाडा के अंदर ऐसी बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वॉलंटियर रिक्वायर्ड होते हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए. तो आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें आपको क्या बेनिफिट होता है. पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि एक तो आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपको पता चलता है कि कनाडा का वर्किंग कल्चर क्या है. दूसरा, ये आपके रिज्यूमे में एक वैल्यू एडिशन क्रिएट करता है. एंड तीसरा, इस तरीके की जो जॉब होती है वो कनाडा में बहुत रिकॉग्नाइज्ड होती है. And definitely I can say that this kind of volunteering job can help you to find a good job, and this is also my personal experience guys. So whenever you get an interview call, during the interview process, interviewer will definitely recognize your volunteer experience, and the chances of getting a job is really high. So friends, that's it for today. अगर आप चाहते हो मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो या टिप्स आपको देती रहूँ, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.